एक कंपनी के कुछ आलसी एम्प्लॉयज ना तो सही से काम करते और ना ही कभी टाइम से ऑफिस आते। वो पूरे दिन गप्पे सप्पे लड़ाया करते और शाम का टाइम पूरा होते ही वो सब चले जाते। ये सब देखकर उस कंपनी का मालिक बेहद ही परेशान रहता था, क्योंकि बिजनेस लगातार लॉस में जा रहा था और अब तो कंपनी बंद होने के कगार पर थी। एक दिन उस मालिक को एक तरकीब सूझी और वो उन सभी को मीटिंग हॉल में बुलाता है। उन सभी से बातचीत करते वक्त उन्हें एक छोटा सा टास्क देता है। उसे कंप्लीट करने पर उनकी सैलरी के 2 गुनी प्राइस का कैश रखता है, जिसे देखकर वो सभी एम्प्लॉयज बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और उस 1 महीने के टारगेट को मात्र 1 हफ्ते के अंदर ही कंप्लीट कर देते हैं। और अब बारी थी रिवॉर्ड की। रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो मालिक उन सभी को फिर से मीटिंग हॉल में बुलाता है और उनके साथ बातचीत करते वक्त रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ रूल्स के बारे में डिस्कशन करता है। अकॉर्डिंग टू रूल्स वो रिवॉर्ड सिर्फ एक ही पर्सन अचीव कर सकता था, पर यहाँ पर तो अचीवर सभी बन चुके थे। तो अब बारी थी कि आखिर रिवॉर्ड दिया किसे जाए। खैर, बातचीत करते वक्त वो कंपनी का मालिक एक नोटों से भरी गड्डी को उठाता है और जमीन पर डाल देता है। उन सभी से पूछता है कि अब ये किसे चाहिए। वो सभी एम्प्लॉयज हाथ आगे की ओर बढ़ाते हैं और सभी बोलते हैं एक साथ, हमें चाहिए। उसके बाद उस गड्डी को उठाता है और दीवार पर पटक देता है। अब पूछता है कि ये नोट की गड्डी किसे चाहिए। वो सभी हाथ आगे की ओर बढ़ाते हैं और कहते हैं हमें चाहिए। ये देखकर वो कंपनी का मालिक उस गड्डी को उठाता है, तोड़ता है, मरोड़ता है और फिर से जमीन पर फेंकता है। फिर पूछता है अब ये किसे चाहिए। वो सभी आगे की ओर हाथ बढ़ाते हुए बोलते हैं हमें चाहिए। उसके बाद वो कंपनी का मालिक उस गड्डी को उठाता है और पानी में भिगोकर वापस निकालता है। अब पूछता है ये गड्डी किसे चाहिए, और वो सभी एम्प्लॉयज हाथ आगे की ओर बढ़ाते हुए कहते हैं हमें चाहिए। कंपनी का मालिक मुस्कुराते हुए पूछता है कुछ समझ में आया। वो सभी एम्प्लॉयज हैरान थे कि आखिर उनके साथ ये सब हो क्या रहा है। फिर उसके बाद वो मालिक उन सभी को समझाता है कि आपकी भी वैल्यू इसी नोट की गड्डी की तरह है। अगर आप अपनी वैल्यू को इसी तरह बना करके रखते हैं तो कोई भी पर्सन आपको हासिल करने के लिए आपकी मुंह मांगी कीमत देगा। पर अगर आपने अपनी वैल्यू को कम किया तो धीरे धीरे करके आपकी वैल्यू डाउन होती चली जाएगी और एक दिन आप किसी भी काम के नहीं रह जाओगे। और आपकी वैल्यू बढ़ती है आपके काम से। आप अपने काम को जितना बेहतर करते हो, आप अपने काम को जितने फोकस के साथ करते हो, उतनी ज़्यादा आपकी वैल्यू बढ़ती है। अगर आप सब मिलकर पूरे फोकस के साथ कंपनी में काम करते हो और कंपनी की ग्रोथ होती है तो ग्रोथ आपकी भी होती है। अगर कंपनी का टर्नओवर बढ़ता है तो आपकी भी स्किल इम्प्रूव होती है। अगर कंपनी सक्सेस की ऊंचाइयों को छूती है तो आप भी सक्सेस की ऊंचाइयों को छूते हो। यानी कि अगर आप अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहते हो तो आज आप जो भी काम कर रहे हो तो आपको अपने काम को बेहतर से बेहतर करना होगा। आपको अपनी कंपनी के बिजनेस को ग्रोथ पर लाना होगा। आपको अपनी स्किल इम्प्रूव करना होगा। और ये सारी बात उन सभी एम्प्लॉयज़ को अच्छे से समझ में आ गई। और इसके बाद उन सभी एम्प्लॉयज़ ने पूरे फोकस के साथ लगातार 1 साल तक काम किया और 1 साल के बाद कंपनी 50% के ग्रोथ पर थी। आज आप में से कई सारे लोग स्टूडेंट होंगे, हो सकता है कि एम्प्लॉय हों, या फिर आप में से कुछ लोग बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। खैर, आप जो भी हैं, जहां भी हैं और जैसे भी हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि आज आप जो कुछ भी कर रहे हैं उस काम में अपना 100% एफर्ट डालें। 100% एफर्ट डालना हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन अगर आपने अपना 70 to 80% भी एफर्ट डाल दिया तो आप वहां पर पहुंच सकते हैं जहां पर पहुंचना आज आपका सिर्फ एक सपना है। आपकी वैल्यू क्या होगी शायद आप भी नहीं जानते हैं, पर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने फोकस को और अपने एफर्ट्स को कहां पर डाल रहे हो और कैसे डाल रहे हो। बट आई होप कि आज से आप अपने फोकस को, अपने एफर्ट्स को एंड अपने डेडिकेशन को अपग्रेड करेंगे और वहां पर लगाएंगे जहां पर इसकी ज़रूरत है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद।